कोलकाता में डॉक्टर के दरिंदगी के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों का ध्यान रेप से हटा करके मर्डर पर केंद्रित करने की भरपूर कोशिश की गई, जहां अपने पद का दुरुपयोग करके सबसे पहले तो जहां विक्टिम के सबूत थे वहां टीएमसी के कार्यकर्ता को आम पब्लिक बनाकर हंगामा कराया, फिर तमाम सबूतों को नेस्ते नाबूद कर दिया और इसका ठिकरा वाम और बीजेपी पर फोड़ दिया। फिर जो डॉक्टर सक्के घेरे में था उसे प्रमोट करके दूसरे अस्पताल में उसे तैनात कर दिया। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी, लोग सड़क पर आ गए, लोग प्रदर्शन करना चालू कर दिए, तो दीदी ने एक घिनौना कार्ड फेंका। तड़के सुबह अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतर गई, महिलाओं को सुरक्षा दो, महिलाओं पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी? जब राज्य के मुख्यमंत्री खुद है, गृह मंत्री खुद है, तो ये प्रदर्शन किसके खिलाफ? शायद ये बंगाल के नागरिकों को जाहिल गवार समझती है या पूरे बंगाल को ही पागल समझती है। और मुझे भी ऐसा ही लगता, क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ 2011 से सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद पूरे बंगाल में दंगे पर दंगे शुरू होने लगे हैं। कभी रामनवमी में दंगे, कभी हनुमान जयंती पे दंगे, कभी दुर्गा पूजा में दंगे। लेकिन इन दंगों में मैंने कभी किसी हिंदू को न्याय मिलते हुए नहीं देखा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं चमड़े के मुंह से ऐवी कुछ भी बक दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इस डॉक्टर का सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, या यूं कहें कि प्रयास सफल भी रहा, वो मुख्यमंत्री के सामने दंगे का रुख मुसलमान से हिंदू की तरफ कर दे, कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों, यह काम सिर्फ एक तानाशाह ही कर सकता है। दोस्तों, आज टीएमसी कार्यकर्ता की अनबॉक्सिंग करना बहुत जरूरी हो गया है, जिसके बदौलत ये मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को 2011 से आज तक बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, 1977 से 2011 तक पूरे बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी और यह सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के बजाय इनको मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आवास तक उपलब्ध करवाए, जिसके एवज में 2006 तक वाम मोर्चे की सरकार को झोला भर भर के इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट मिला और समर्थन मिला। लेकिन फिर साल आता है 2007 का और नंदीग्राम में एक हिंसा होती है और टीएमसी को थाली में मुसलमान वोट के रूप में बना बनाया खाना मिल गया। दोस्तों, शुरुआत में तो दीदी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करती थी, लेकिन कुर्सी के मोह में यह धीरे धीरे इन वोटरों की दलाली करने लगी, या यूं कहें कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की दलाली करने लगी। फिर धीरे धीरे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को हथियार के साथ ट्रेनिंग दी गई और नाम दिया गया टीएमसी कार्यकर्ता। दोस्तों, ज्योति बसु के जाने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ने किस तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में लिया है और अपनी सत्ता को बरकरार रखे हुए है, ये मैं आंकड़ों के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% थी, लेकिन यह आबादी 2021 के अनुसार बांग्लादेश के निकटवर्ती जिलों में जैसे 24 परगना, नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद के अनुसार यह आबादी बढ़कर 40% से 42% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुओं की आबादी इन्हीं जिलों में 3% की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, इसका प्रमुख वजह दीदी के रूप में हैवान है, जो लगातार हिंदुओं के घरों को मुसलमानों के घरों में परिवर्तित कर रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे बंगाल में मुस्लिमों को हर जिलों में इस तरीके से बसाया गया है कि अन्य पार्टियां नाक रगड़ते रह जाए, लेकिन 148 पूरे विधानसभा में जीत का स्वाद नहीं चख पा रही है। दोस्तों, अगर आप मैप को खोलेंगे या पूरे भारत के मानचित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो बंगाल के बगल में बांग्लादेश है और बांग्लादेश के निकटवर्ती जिलों में अगर आप देखेंगे तो उसमें नादिया, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, आपका मालदा, ये सारे जिलों में महिला तस्करी, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी अपने चरम पर है। कि बंगाल में एक शहर ऐसा भी है जिसे मिनी अफगानिस्तान कहा जाता है। उस शहर का नाम है कालियाचक, जहाँ पर अवैध धंधों का पूरा जखीरा है, जैसे अवैध हथियार बनाना, चरस, गांजा, अफीम, नकली नोट छापना और भी बहुत सारे अवैध धंधों की फैक्ट्री है। और इन सभी अवैध धंधों का 50% दीदी की झोली में उसका प्रॉफिट जाता है। और दोस्तों, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ, चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ जिलों में मुस्लिम आंकड़े भी मैं दिखा देता हूँ। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 69.5% है, मालदा में 53.3% है, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर में 42.8% है, उत्तरी और दक्षिणी परगना में लगभग 36% है और नादिया में 26% है।
दोस्तों, जनगणना कार्यालय 2020 के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2,48,54,625 थी, लेकिन साल 2021 में यह बढ़कर 2,82,53,444 होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अंतर एक साल में 25,96,719 का है। दोस्तों, आज 2024 है और आप सोच सकते हैं कि यह आंकड़ा का दर कितना प्रतिशत तक बढ़ा होगा। क्या बंगाल के मुसलमान बने बनाए रोबोट पैदा कर रहे हैं, या यूं कहें कि आने वाले समय में बंगाल बांग्लादेश बनने वाला है। यह एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे हिंदू आबादी की घटोतरी होगी, या कहें कि हिंदू आबादी का नस्ल पूरी तरीके से बंगाल में खत्म होने वाली है। दोस्तों, हिंदुओं की आबादी बंगाल से किस प्रकार से घटेगी यह आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए और अपने अंतरात्मा को जगाइए, विशेषकर बंगाल के लोग, क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो ये लोग आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया पूरे दीमक है जो धीरे धीरे पूरे बंगाल को खोखला कर रही है और अभी के समय में किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में ये अंतर आपको पूरी तरीके से दिखने लगेगा। दोस्तों, अंत में मेरा मैसेज सिर्फ उन हिंदुओं के लिए है कि अगर बंगाल में आपको ठोस रिजल्ट चाहिए तो बांग्लादेश से सीमावर्ती जिलों पर चोट करना होगा, और चोट वहां करो जहां से उन लोगों को अवैध तरीके से पैसा आ रहा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है कि आगे पसंद होने की संभावना बढ़ जाए, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।